नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से ग्रैंडपा गार्डन आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 14 से ज़्यादा परमानेंट पौधे जो हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं, उनकी कटिंग हम कैसे ग्रो करें, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हम नर्सरी से पौधे ख़रीद के लाते हैं। काफ़ी महंगे पौधे होते हैं, हमारा काफ़ी पैसा खर्चा होता है। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि अगल बगल से जहाँ से कटिंग मिल जाए, कटिंग ला करके पौधे को हम अपने घर में ही उगा लें। तो दोस्तों, कटिंग उगाने के समय की बात आती है कि कटिंग को हम कब उगाएं। तो हम आपको बता दें कि कटिंग को आप या तो बरसात में अच्छा से उगा सकते हैं या फरवरी के महीने में, फरवरी मार्च। तो फरवरी मार्च के महीने से भी अच्छा समय, और बरसात के सीज़न में सितंबर महीना कटिंग को ग्रो करने के लिए सबसे बराबर समय है, क्योंकि इस समय धीरे धीरे बरसात कम होने लगती है और जाड़ा की ठंडक की शुरुआत हो जाती है। जुलाई अगस्त में कटिंग लग जाती है, लेकिन उतना आसानी से नहीं लगती है। सितंबर महीने की कटिंग में 99% रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने कटिंग नहीं ग्रो किया है और आप लगाना चाहते हैं तो यह वीडियो को आप आखिरी तक देखिए, आपको काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी। आप अपने गार्डन के लिए अपने घर में पौधे तैयार कर लीजिए। दोस्तों, कटिंग लगाने के लिए सबसे बात आती है कि किस साइज़ का पार्ट लें। तो दोस्तों, कटिंग लगाने के लिए ज़्यादा गहरे पार्ट की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए 6 इंच का पार्ट है। हमने कुछ 6 इंच के पार्ट लिए हैं और कुछ डिस्पोजल ग्लास लिए हैं। तो आप इस तरह से अपने कटिंग के हिसाब से इसमें डिस्पोजल में भी लगा सकते हैं और 6 इंच का पार्ट भी ले सकते हैं। ज़्यादा बड़ा पार्ट में मत लगाइए, ज़्यादा गहरा पार्ट होगा, मिट्टी गीली होगी, ज़्यादा पानी आप डालेंगे आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। दोस्तों, कटिंग लगाने के लिए हम आपको बता दें मिट्टी कैसी चाहिए, कैसी मिट्टी बनाएं। दोस्तों, कुछ लोग कटिंग को उगाते हैं केवल बालू में, कुछ लोग केवल मिट्टी में उगाते हैं। लेकिन जो हम कटिंग लगाते हैं तो उसे कम से कम 4-5 महीना उसी पार्ट में रखना पड़ता है, जब तक कि हमारी कटिंग अच्छी तरह से विकसित नहीं हो जाती है। तो यह तो ठीक है कि रूट को निकलने के लिए फर्टिलाइज़र कोई काम नहीं करता है, लेकिन जब रूट बन जाती है तो रूट फर्टिलाइज़र को ढूंढती है, और आपके इस पार्ट में अगर फर्टिलाइज़र नहीं होगा तो आपकी कटिंग ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मिट्टी हम जो बनाते हैं तो हम डालते हैं 1/3 गोबर की खाद, 1/3 मिट्टी लेते हैं और 1/3 में बालू डालते हैं, धान की भूसी डालते हैं, कोकोपीट डालते हैं। इस तरह से एकदम से वेल एंड मिट्टी तैयार हो जाती है। दोस्तों देखिए, ये हमने एकदम से वेल एंड मिट्टी इसी तरह से तैयार कर लिया है, और इसको एकदम से मिट्टी को भुरभुरा कर देते हैं। भुरभुरा करने के बाद जो भी पार्ट लेंगे, ये देखिए हमने डिस्पोजल लिया है, तो इसमें ये नीचे होल कर देते हैं। दोस्तों, इस तरह से होल करेंगे। होल करने के बाद ये मिट्टी को भर लेते हैं। ये देखिए, ऐसे अपने पार्ट में डिस्पोजल में मिट्टी भर लेते हैं और मिट्टी भर करके इस तरह से इसे दबा देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने मिट्टी तैयार कर लिया। मिट्टी तैयार करके ये देखिए हमारे सब पार्ट तैयार हैं ये लगाने के लिए कटिंग। सबसे पहले कटिंग हम लगाएंगे वह देखिए, हम लगाएंगे स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की कटिंग लगाएंगे। दोस्तों, इसमें हम 4-4 इंच की कटिंग लेते हैं। इस तरह से ये देखिए हमने 4-4 इंच की कटिंग लिया है, और इसमें रूटिंग हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं है, एलोवेरा जेल से काम चल जाता है। तो इस तरह से देखिए एलोवेरा जेल ले लेंगे और जेल के अंदर इस तरह से डुबो करके ऐसे हम एलोवेरा लगा लेते हैं। ये हमने एलोवेरा लगा लिया। दोस्तों देखिए, इसका नीचे का हिस्सा नीचे होना चाहिए और ऊपर का हिस्सा ऊपर रहेगा। उल्टा आप लगाएंगे तो आपकी कटिंग ग्रो नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों देखिए, इसमें हमारे इस पार्ट में जगह है और हम यहीं पे ये अपनी कटिंग को लगा लेते हैं। इस तरह से खुरपी से जगह बनाएंगे और जगह बना करके ऐसे हम इसे लगा लेंगे। ये देखिए दूसरी कटिंग भी हमने लगा लिया। दोस्तों देखिए, स्नेक प्लांट की यहाँ पे हमने कई कटिंग लगाया था और सारी कटिंग अच्छे से ग्रो हो चुकी है। और दोस्तों, हम एक कटिंग का निकाल करके आपको जड़ भी दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, एकदम अच्छे से जड़ बन चुकी है। तो इस तरह से आप भी स्नेक प्लांट की कटिंग लगाइए, बढ़िया से लग जाएगी। यह पौधा मार्केट में काफ़ी महंगा, अगर बड़ा पौधा है तो 150-200 रुपये में मिलता है। तो दोस्तों, हमें अपने पैसे को क्यों बर्बाद करना है, अगर वही काम हम पौधा घर में तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ढेर सारी हमने ये सब लगाया है। ये भी स्नेक प्लांट है, इधर भी स्नेक प्लांट लगा हुआ है। ये मेरी सारी कटिंग ग्रो कर चुकी हैं। तो दोस्तों, इस तरह से बात हुई स्नेक प्लांट की। लगाएंगे मोरपंख। मोरपंख का पौधा भी, ये विद्या का पौधा है, ये भी काफ़ी महंगा मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह से इसकी टिप को
एलोवेरा जेल में डुबो देंगे। और इस तरह से दोस्तों ये एलोवेरा जेल बहुत बढ़िया रूटिंग हार्मोन्स का काम करता है। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप हल्दी पाउडर और दालचीनी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इतनी बड़ी 5-6 इंच की कटिंग लीजिए मोरपंख की, और इस तरह से अपने पार्ट में लगा दीजिए। पार्ट में लगाने के बाद इस तरह से अंगुली से दबा दीजिए। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये हमने मोरपंख का ये कटिंग लगाया है पहले का, और ये कटिंग जो है ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। ये डेविल्स बैकबोन पेडिलेंथस, ये पेडिलेंथस का पौधा है दोस्तों। इसमें भी हम ये एलोवेरा जेल लगा लेंगे। ये इसकी कटिंग जो है हम ऊपर की टिप्स को लगाते हैं, 5-6 इंच की कटिंग लेते हैं। तो इस तरह से इस कटिंग को ये देखिए हमने यहाँ पे इस पार्ट में लगा दिया और इस तरह से टाइट कर दिया। तो अगला पौधा हम लगाएंगे, ये इसका नाम है जैकब का कोट। सेकुलेंट प्लांट है, सुंदरता के लिए है और एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों इस पौधे को भी, इसकी कटिंग हम ग्रो करेंगे और इस तरह से ये देखिए इस तरह से लगा करके ये मिट्टी को टाइट कर देंगे। लगाएंगे मनी प्लांट। मनी प्लांट की कटिंग बिना किसी रूटिंग हार्मोन्स के लग जाती है, फिर भी हम एलोवेरा जेल लगा देंगे। इस तरह से एलोवेरा जेल में डुबोएंगे और हम इसे ये यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। लगाने के बाद ये मिट्टी को दबा देंगे। दोस्तों देखिए ये मनी प्लांट की कटिंग हमने ग्रो किया है, और ये देखिए कटिंग 4 महीना पहले हमने लगाया था। ये बहुत अच्छा से पकड़ ली है और इसमें देखिए ये ग्रोथ भी आ चुकी है। और ये पार्ट भी मेरा वही 4 इंच से 5 इंच ऊंचा है, ज़्यादा गहरा पार्ट नहीं है। अगला पौधा हम लगाएंगे, ये देखिए कोलियस। ये कोलियस की हमने 2 कटिंग लिया है। हम हर पौधे की 2-2 कटिंग लगा रहे हैं, जबकि हम पहले से अपनी सारी कटिंग लगा चुके हैं। ये आपको दिखाने के लिए 2-2 कटिंग हम लगा के दिखा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें एलोवेरा जेल लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये पौधा एकदम से बड़े आराम से पकड़ लेगा। इसकी डंठल बहुत मुलायम होती है। पहले इसे छेद करके मिट्टी में तब इसे लगाना है, बहुत जल्दी टूट जाता है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से ये हमने ये कोलियस को लगा दिया। दोस्तों देखिए अगली कटिंग, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया सेकुलेंट प्लांट है, बहुत सुंदर प्लांट है। सुंदरता के लिए आप जहाँ कहीं लगाएंगे घर के सुंदरता को एकदम से बढ़ा देता है। तो दोस्तों ये देखिए थोड़ा हार्ड होता है और इसमें हम लगाएंगे रूटिंग हार्मोन्स। ये देखिए रूटिंग हार्मोन्स है, और अगर आपके पास ना हो तो आप एलोवेरा जेल लगा के ही लगा दीजिए या हल्दी पाउडर लगा के लगा दीजिए। तो दोस्तों देखिए इस तरह से ये इस तरह से हमने इसमें रूटिंग हार्मोन्स लगा लिया। और रूटिंग हार्मोन्स लगाने के बाद ये देखिए इस पॉट में इस तरह से छेद बनाएंगे और छेद बना करके हम ऐसे लगा देंगे। दोस्तों देखिए हम आपको सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग को दिखा दें। ये देखिए हमने कटिंग लगाया है और अच्छे से ग्रो कर ली है। देखिए अगली कटिंग हम लगाएंगे जेड प्लांट, जडे प्लांट। दोस्तों देखिए हमने ये पहले कटिंग लगाया था, हमने 3-4 कटिंग लगाया था, लेकिन बरसात में ज़्यादा पानी इसमें हो गया तो केवल 1 कटिंग बची है। 3 कटिंग मेरी समाप्त हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 कटिंग हम और लगा देते हैं। ये हैंगिंग बास्केट है, जब ये बड़ा हो जाएगा पौधा तब इसे ऊपर लटकाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये 2 कटिंग हमने यहाँ पे लगा दिया। दोस्तों अगली कटिंग हम लगाएंगे, देखिए नींबू की कटिंग। ये कागजी नींबू का मेरा बहुत बढ़िया टेरिस गार्डन पे प्लांट है, उससे हमने कटिंग काट के लिया है। तो दोस्तों देखिए ये 3 कटिंग हम ये नींबू की लगाएंगे और ये 3 नए पौधे हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों 1 कटिंग हमने यहाँ लगा दिया, ये दूसरी कटिंग और ये तीसरी कटिंग। ये तीनों कटिंग हमने यहाँ पे लगा दिया। लगाने के बाद दोस्तों इस मिट्टी को टाइट कर देना ज़रूरी है। दोस्तों नींबू की कटिंग लगाने के लिए अगर ये मौसम गर्म होगा तो उस समय इसको हमको पॉलीथीन से कवर करना पड़ता है, लेकिन इस समय धीरे धीरे ठंडक आ रही है तो ये पौधा को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही इसमें अच्छा से रूट बन जाएगी और लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये नींबू को लगा दिया। अगली कटिंग हम लगाएंगे, ये देखिए
मेरे हाथ में क्रोटोन का पौधा है, क्रोटोन की कटिंग है। तो हम इस क्रोटोन की कटिंग को इस तरह से होल बना करके ये दोनों कटिंग को हम ऐसे लगा दिए। तो उसमें कुछ पत्तियां इसमें ज़्यादा हैं, इसको हम निकाल देंगे। मिट्टी को इस तरह से टाइट कर देना है, थोड़ी मिट्टी और डालनी पड़ेगी। दोस्तों देखिए, अगली कटिंग हम लगाएंगे, ये हड़जोड़ का कटिंग है। हड़जोड़ सेकुलेंट प्लांट है और यह इसका नाम अस्थि संगारक भी है, हड्डी जोड़ने के लिए दवा का काम करता है, मेडिसिनल प्लांट है। तो दोस्तों इसे हम इस डिस्पोजल ग्लास में इस तरह से नीचे की पत्ती तोड़ देंगे और इसमें एक ही चलेगा। तो ये हमने इसको लगा दिया और ये दूसरी कटिंग हम इस नींबू वाले में साइड में लगा देते हैं। दोस्तों इसकी कम से कम एक गांठ मिट्टी के अंदर होनी चाहिए। इसकी कटिंग बड़े आराम से लग जाती है। इस तरह से इसमें होल बनाएंगे, कोई रूटिंग हार्मोन्स नहीं, इस तरह से लगा दीजिए। कहीं भी लगाएंगे एकदम से आराम से आपकी बोट लिली की कटिंग पकड़ लेती है। दोस्तों यह हैंगिंग बास्केट में लगाने पे बहुत सुंदर लगती है। दोस्तों देखिए, ये अगला पर्पल हर्ट भी ये थोड़ा मुलायम पौधा होता है। तो इस तरह से छेद बनाएंगे और छेद बना के इसे हम बिना रूटिंग हार्मोन्स के लगा देंगे। ये पौधा एकदम आराम से लग जाता है। लगाना बाकी है, लास्ट कटिंग है। ये देखिए कैक्टस, नागफनी। ये नागफनी की कटिंग ये छोटी से छोटी लग जाती है। ये 4 इंच की कटिंग है। इसको लगाने से पहले एक बात का ध्यान देना है कि इसमें से जो ये दूध निकलता है तो इसको एक दिन पहले काट के रख दीजिए। जब दूध निकलना बंद हो जाए, सूख जाए, इसके बाद इसे लगाना है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से ये कटिंग हम यहाँ पे लगा दिए। इसमें दोस्तों कांटे होते हैं, थोड़ा लगाते समय सावधानी रखिएगा, नहीं तो कांटे धंस जाते हैं, तकलीफ देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको सेकुलेंट प्लांट, परमानेंट प्लांट, पेरिनियल प्लांट की कटिंग किस तरह से लगाएं, किस तरह से ग्रो करें, इसके बारे में, कैसे मिट्टी बनाएं, किस साइज़ का गमला लें, कितनी लंबी कटिंग लगाएं, ये सब की जानकारी दिए। दोस्तों हम आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है कि हम इन सब पौधों में डाल देंगे पानी। सारे पौधे में इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। केवल नमी मेंटेन करके रखना है, मिट्टी को ज़्यादा गीला नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरह से हम पानी डाल देंगे। वीडियो लंबा हो रहा है और तो अंत में हम आपसे ये आशा रखते हैं कि अगर आपने अब तक कटिंग नहीं लगाया होगा तो अपने गार्डन में कटिंग लगा के ढेर सारे पौधे तैयार कर लेंगे। दोस्तों इस समय कटिंग एकदम से रॉकेट की स्पीड से चलती है और कोई कटिंग ख़राब नहीं होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख करके जो बताए हैं तरीका, उसको फॉलो करिए, अपने गार्डन में आप कटिंग लगाइए, अच्छे पौधे तैयार करिए। दोस्तों हम समझते हैं कि कटिंग के विषय में इतनी जानकारी काफ़ी होगी। हाँ, एक बात खास आपको बता दें कि इसको बाहर बरसात में मत रखिएगा, धूप में मत रखिएगा, इसको छाया में रखिए और शेड में रखिए। नमी का ध्यान रखिए, आपकी एक भी कटिंग ख़राब नहीं होगी। दोस्तों ध्यान यह देना है कि कटिंग आपकी हिलने ना पाए, कटिंग अगर हिलेगी तो ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।